गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज हम लोग चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड स्टैनिंग। क्लियर? ब्लड स्टैनिंग। तो जो हमारा ब्लड स्टैनिंग है उसको जानने से पहले हम लोग उसके बैक क्लास जो ब्लड फिल्म था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चूँकि ब्लड स्टैनिंग जो हमें करना होता है वो ब्लड फिल्म पर ही किया जाता है, इसलिए ब्लड फिल्म के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जब तक ब्लड फिल्म के बारे में आप लोगों को उस जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसे स्टैन अच्छे से नहीं कर पाइएगा, और अगर स्टैन कर लेते हैं तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें उसमें देखना क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ब्लड फिल्म के बारे में। तो मैंने ब्लड फिल्म के बारे में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ब्लड फिल्म है वो हम उसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि ब्लड एक के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट होता है। और इसमें भी अगर जाएं तो हम लोग डब्ल्यूबीसी के भी डिफरेंट वेरिएशन को देखे थे, जो था हमारा न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट था। इस सब चीज़ों को हमें देखने के लिए हमें ब्लड स्टैनिंग या ब्लड का जो भी मतलब कि टेस्ट होता है उसे हमें जानकारी रखना होता है। इसलिए हम लोग ब्लड फिल्म को तैयार करते हैं। विशेषकर हमें डब्ल्यूबीसी के काउंट के लिए ब्लड स्टैनिंग करना पड़ता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड स्टैनिंग में हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत है, वो कैसे किया जाता है और उसका क्या पर्पस होता है। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ब्लड स्टैनिंग से पहले आप लोग को ब्लड फिल्म बना लेना होता है, जिसमें मैंने बताया था कि ब्लड फिल्म बनाने के लिए हमें 2 स्लाइड चाहिए था, उसके बाद चाहिए था एक सब्जेक्ट चाहिए था, नीडल चाहिए था, उसके बाद स्वाब चाहिए था। इतने चीज़ से हम लोगों ने ब्लड फिल्म को बना लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि पेशेंट के रिंग फिंगर को प्रिक करना था। जो हमारा स्लाइड रहेगा वो स्लाइड पर 1 ड्रॉप ब्लड को डालना था और दूसरे स्लाइड से हमको उसको आगे की तरफ क्या करना था, स्लोप बना देना था। और उसका जो ब्लड फिल्म बनना चाहिए वो टंग शेप्ड का होना चाहिए। अगर टंग शेप्ड का अगर ब्लड फिल्म होता है तो आप उसमें अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो ये क्लियर है, ब्लड फिल्म बन गया था हमारा। अब चलते हैं वो जो ब्लड फिल्म बना था उसको स्टैनिंग करना है। तो स्टैनिंग क्यों जरूरत है, ये बात है। तो स्टैनिंग इसलिए जरूरत होता है क्योंकि जो ब्लड के अंदर सेल होते हैं वो कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक नेचर के होते हैं। तो स्टैनिंग के माध्यम से ही हम लोग उसके नेचर के अनुसार उसको स्टैन करते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं स्टैनिंग ऑफ ब्लड फिल्म। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्टैनिंग ऑफ ब्लड फिल्म। तो ये जो स्टैनिंग ऑफ ब्लड फिल्म है इसे हम लोग क्यों करते हैं तो वो हम देखते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल में। तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, द ब्लड सेल्स, क्या ब्लड का जो सेल है कॉन्टेन ग्रेन्यूल्स, क्या कंटेन करता है वो, उसके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो वेरिंग इन रिएक्शन, ठीक है, वेरिंग इन रिएक्शन, सम बीइंग एसिडिक एंड अदर आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? टू स्टैंड दिज डिफरेंट टाइप्स और ल्यूकोसाइट, कौन, हमारा ल्यूकोसाइट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ल्यूकोसाइट तीनों होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ल्यूकोसाइट आर स्टैंड बाय लिस्मान इज कॉन्टेनिंग, ठीक है, जो हमारा एक तरह का लिस्मान होता है, यह हमारा लिस्मान स्टेन। क्लियर? यह हमारा लिस्मान स्टेन। इसी में आप लोग अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल आप लोग को दिखेगा, जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस बना हुआ होता है। यही है हमारा लिस्मान स्टेन containing both acidic and basic। क्लियर?
उसके बाद क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टैंड इन रिएक्शन द शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट कैन बी डिफरेंटेड। जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है, जो ल्यूकोसाइट होता है, मैंने बताया था ल्यूकोसाइट जो होता है हमारा WBC का दूसरा नाम होता है, और इसे हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट होता है। तो ये 5 तरह के जो भी सेल होते हैं उसे हम लोग स्टैनिंग के माध्यम से बड़े आसानी से माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, इसीलिए हमें स्टैनिंग ऑफ ब्लड फिल्म की जरूरत होती है। क्लियर? चलिए, हो गया प्रिंसिपल। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्टैनिंग ऑफ ब्लड फिल्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ब्लड के स्टैनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तो एक ड्राई ब्लड फिल्म चाहिए। एक ड्राई ब्लड फिल्म, हमारा ब्लड फिल्म कैसा होना चाहिए, ये मान लीजिए एक स्लाइड है, इस स्लाइड पर जो ब्लड फिल्म होना चाहिए वो ब्लड फिल्म लगभग इस तरह का होना चाहिए। क्लियर? जो मैंने बताया था कि ब्लड फिल्म बनाना है तो वो ब्लड फिल्म हमको चाहिए, तो वो जो ब्लड फिल्म होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ड्राई ब्लड फिल्म होना चाहिए। देन दूसरा नंबर में चाहिए हमको लिस्मान स्टैंड। लिस्मान स्टैंड, क्लियर? उसके बाद चाहिए हमको डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर। चौथा नंबर में चाहिए स्टैंडिंग स्टैंड। स्टैंडिंग स्टैंड। उसके बाद लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइक्रोस्कोप। चूंकि हमें ब्लड फिल्म को देखने के लिए इसमें हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि विदाउट माइक्रोस्कोप हम ब्लड के सेल्स को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ब्लड के सेल्स को ऐसे देखते हैं नॉर्मल वे में तो हमें वो सिर्फ एक ड्रॉप के बराबर लगता है, लेकिन उस ड्रॉप के अंदर लगभग जो भी सेल्स होते हैं वो हजारों एंड लाखों के नंबर में होते हैं। इसीलिए उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो एक मरतबा फिर से मैं रिक्वायरमेंट क्लियर कर देता हूं। एक चाहिए सबसे पहले ड्राई ब्लड फिल्म, लिस्मान स्टैंड, डिस्टिल वाटर, स्टैंडिंग स्टैंड एंड माइक्रोस्कोप। कभी कभी इसमें एक और कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, एक और रिक्वायरमेंट ऐड हो जाती है जिसे कहा जाता है मिथिलीन ब्लू। क्लियर? मिथिलीन ब्लू कभी कभी वो ऐड हो जाता है, लेकिन अब जो है जो भी लिस्मान स्टैंड आता है उसमें ही मिथिलीन ब्लू का एक छोटा सा पैकेट में डाल करके रख दिया जाता है, और जब भी उसे इस लिस्मान स्टैंड को यूज करना होता है उस मिथिलीन ब्लू को उसी में डाल दिया जाता है। क्योंकि मिथिलीन ब्लू जो होता है हमारे सेल में कलर को अलग कर देता है। मिथिलीन ब्लू जो है हमारे ल्यूकोसाइट को विजिबल कर देता है और आरबीसी को इनविजिबल करता है। क्लियर? तो इसीलिए अब जो लिस्मान स्टैंड होता है उसमें मिथिलीन ब्लू मिला दिया जाता है, इसलिए हमें अलग से मिथिलीन ब्लू की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास मिथिलीन ब्लू लिस्मान स्टैंड में मिला हुआ नहीं है तो आप अलग से मिथिलीन ब्लू ले सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं उसके प्रोसेस पे। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या कहता है कि हमें एक चाहिए ड्राई ब्लड फिल्म। क्लियर? क्या चाहिए? एक ड्राई ब्लड फिल्म चाहिए, वो भी स्टैंडिंग स्टैंड पे उसे डाल देना है। क्या कहता है? ए ड्राई ब्लड फिल्म इज पुट ऑन द स्टैंडिंग स्टैंड। जो हमारा स्टैंडिंग स्टैंड रहेगा, सपोज दैट कि ये एक स्टैंड है जिसे हम ट्रे भी ले सकते हैं, ट्रे के ऊपर इस तरह से लाइन में रखा हुआ होना चाहिए। इस स्टैंडिंग स्टैंड पर इस स्लाइड को हम लोग डाल देंगे।
हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, नाउ वेल कवर विथ लिस्मान स्टैंड। तो क्या करना है, इस पर क्या करना है, हमारा जो लिस्मान स्टैंड था उसको इस पर अच्छे से कवर कर देना है। अब इस पर अच्छे से लिस्मान स्टैंड को कवर कर देना है। नेक्स्ट क्या काम करना है कि कवर करने के बाद उसको फिर से कितना देर छोड़ना है, 1 से 2 मिनट तक उसे छोड़ देना है। उसको 1 से 2 मिनट तक छोड़ने के बाद फिर उसमें हम लोग डिस्टिल वाटर को मिलाते हैं। इसमें पहले लिस्मान स्टैंड मिला, फिर डिस्टिल वाटर को मिला दिए। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि लिस्मान स्टैंड में मिथिलीन ब्लू मिला हुआ होगा तो ही डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। अगर लिस्मान स्टैंड में मिथिलीन ब्लू नहीं मिला होगा तो उसे 1 से 2 मिनट के बाद फिर मिथिलीन ब्लू उसमें मिलाना है। चलिए अब जो है हमारा जो डिस्टिल वाटर था उसको इस पे मिला दिए। मिलाने के बाद क्या काम करना है, उसे 8 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। क्या कहता है, इट लेफ्ट फॉर 8 to 10 मिनट आफ्टर दैट वॉशिंग इनटू वाटर एंड स्लाइड इज अलाउड टू ड्रेन अप। अब जो है इस पर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर को जो डाइल्यूट किए थे इसके 8 से 10 मिनट छोड़ने के बाद इसको क्या काम करना है, धो लेना है। किस चीज से, नल के पानी से। लेकिन नल का जो पानी होना चाहिए वो ज़्यादा फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्सफुल होगा तो हमारा जो ब्लड फिल्म है वो पानी के फोर्स से धुल सकता है, इसलिए वो ज़्यादा फोर्सफुल पानी नहीं होना चाहिए। जब उसे हम लोग धो लिए तो उसको क्या करना है, एयर में इस तरह से हिला करके ड्राई कर लेना होता है। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, दिस ब्लड फिल्म इज स्टैंड एंड रेडी फॉर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। इसके बाद जो है 8 से 10 मिनट के बाद जैसे ही हम लोग उसको धो लेते हैं, धोने के बाद उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद वो जो हमारा ब्लड फिल्म था, ब्लड स्टैंड करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे एग्जामिन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ब्लड स्टैंडिंग का प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस। इतने चीज को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग ल्यूकोसाइट को आसानी से काउंट कर सकते हैं क्लियर वे में, अगर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो। चलिए इसको नोट कर लीजिए।